कि भारत अगर मिट्टी भी किसी को सेल करेगा ना तो उसकी वतन की मिट्टी भी बिकेगी। ठीक है, लोग कहेंगे यार ये इस मिट्टी में भी कोई ना कोई वफा है, इस मिट्टी में भी कोई ना कोई जादू है। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान बड़ा सीरियसली सोच रहा है कि टू रिस्टोर ट्रेड विद इंडिया। क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया भी ये सोच रहा है दैट इंडिया वांट्स टू रिस्टोर ट्रेड विद पाकिस्तान और नॉट? कि इंडिया की आवाम परेशान ना हो। अच्छा, ठीक है, वो क्यों परेशान हो? जल्दी से जल्दी मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। अच्छा। ठीक है, सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि इंडिया के साथ तिजारत बहाल हो। पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुताल्लिक जायजा लेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, पाकिस्तान की नई सरकार भारत के साथ व्यापार बहाली के संकेत दे रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत के साथ व्यापार शुरू करने की अपनी सरकार की इच्छा जताई है। भारत ने 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35A को रद्द कर दिया था। इसके बाद से ही पाकिस्तान ने भारत से व्यापार बंद कर दिया था। लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत के साथ व्यापार बहाली पर बात की। विदेश मंत्री डार ने यहां परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे। विदेश मंत्री इसाक डार ने कहना है कि पाकिस्तान भारत का व्यापार करने के लिए वह उत्सुक है। उनका यह बयान पड़ोसी भारत के प्रति राजनयिक नीति और रुख में बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी मीडिया का किस प्रकार का रिएक्शन आ रहा है, आइए देखते हैं। कि पाकिस्तान जो भी कर ले अपने नेबर्स को नहीं बदल सकता। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि इस टाइम पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान की बिजनेसमैन कम्युनिटी ये डिमांड कर रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि इंडिया के साथ ट्रेड को ओपन किया जाए। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे, बिजनेसमैन हजरात से बात करेंगे कि क्या वो ट्रेड चाहते हैं इंडिया के साथ। और साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि लेट्स सपोज पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की पब्लिक दोनों ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड हो, क्या इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट चाहेगी कि वो ट्रेड पाकिस्तान के साथ दोबारा स्टार्ट करें? स्टेटमेंट से कितना एग्री करते हैं? क्या वाकई पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड बेहतर करनी चाहिए या नहीं? मुझे तो नहीं लगता जी। आपको लगता है नहीं करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारा इस्लामी मुल्क नहीं है। इस्लामिक मुल्क है, अच्छा फिर? इसलिए वो जो हमारा इस्लामी मुल्क है, हम अपने इस्लामी मुल्क को सपोर्ट करते हैं। हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हम उसे सपोर्ट करते हैं। हम इंडिया को सपोर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि जहाँ पर हमारे मुसलमानों की हिफाजत नहीं है, हम कभी भी सपोर्ट नहीं करने वाले। आप कह रहे हो कि जो मुस्लिम कंट्रीज होगी आप उसी से ही कारोबार करोगे? कारोबार की बात की जाए तो कारोबार हमारा पाकिस्तान में है कौन सा? अच्छा, कोई नहीं रह गया। कारोबार है ही नहीं। हम अगर रेडी लगा रहे हैं तो हमारा वाल्टन पुलिस आ जाता है, कोई भी आ जाता है जी, इधर करो उधर करो, ये करो वो करो। हम गरीब बंदे जो मर जाएं, अपने बच्चों को भूखे मारते हैं, खुदकुशी कर लें, बोले क्या करें। हम इसाक डार साहब हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, हमारे वो जो भी लीडर हैं, ठीक है। अब उसका मामला दिया है, अपने वो तो बैठे हुए हैं ACU के अंदर बैठे हुए हैं, हम गरीब अवाम किधर जाएँ? आप क्या कहेंगे, ताल्लुकात इंडिया से कैसे होने चाहिए? ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। अच्छे होने चाहिए, ठीक है। वहाँ पे यानी कि इतनी प्यारी प्यारी लड़कियाँ होती हैं, वहाँ से भी शादी करके हमें आना चाहिए। हमारे यहाँ पे दिन में 50 शादियाँ होती हैं, वहाँ पे 1000 से ज़्यादा शादी होती है। यहाँ पे लोगों की शादी नहीं हो रही है, यहाँ पे शादी नहीं हो रही है लोगों की। तारिक जमील के बयान लगाने पड़ते हैं जी, शादी कराओ बच्चों की, है यार बात। देख रहे हैं तो वो कहेंगे देखो पाकिस्तानियों की सोच तो आज भी नेगेटिव है हमारे लिए। वो भी तो ऐसे इंटरव्यू करते हैं, वो यहाँ से शादी करके नहीं गए, इंटरव्यूज हमने नहीं देखे उनके। वो भी ऐसे ही करते हैं, वो भी इन्हीं हरकतों में है जैसे हम हैं। बस थोड़ा सा है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा हैं, चाहे अवाम कम है। ये बंदा देख लो, इस बेचारे की शादी नहीं हुई है, बेचारे की हालत देख लो। नॉन सीरियस टॉक है। आपसे बात करेंगे सरीद राजा। आज हम ना महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं। इसाक डार साहब कह रहे हैं कि हम ना इंडिया के साथ ना तिजारत खोलने के ऊपर सोच रहे हैं, क्योंकि बंद भी पाकिस्तान ने की थी बॉर्डर। आज पाकिस्तान इंडिया से तिजारत करने का सोच रहा है। अगर ये हो पाता है तो पाकिस्तानी अवाम को कितना रिलीफ मिलेगा इससे? अच्छी बात है, करना चाहिए, बिल्कुल मिलजुल के रहना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल। क्या फायदा होगा पाकिस्तान को? एक मिनट खामोशी से मुझे शो करने दे। कितना फायदा होगा पाकिस्तान को? 100% यह है कि मिलजुल के रहना चाहिए उससे भी, क्योंकि वो भी लोग अच्छे हैं, बिल्कुल तारीफ करते हैं। इधर से कोई भी उधर जाता है सपोर्ट करते हैं जी, मिलजुल के रहना चाहिए। आप कह रहे हैं इंडिया के लोग भी अच्छे हैं, पाकिस्तान के भी अच्छे, मिलजुल के रहना चाहिए। महंगाई ने परेशान भी किया। महंगाई ने तो बहुत ज़्यादा परेशान। कारोबार नहीं करना चाहते हो? करना चाहते हैं, सस्ती रोटी बच्चों को नहीं खिलाना चाहते हो? खिलाना चाहते पर देगा कौन? कह तो रहे हैं इंडिया के साथ ट्रेड ओपन करने जा रहे हैं। ये सब झूठ है, नहीं होगी।
कभी भी नहीं होगा। कोई ना कोई मसला मसाइल इनको आते ही हैं। आप देख लें कि पीछे इन्होंने बोला जी हमारी हुकूमत आएगी, जब इमरान खान की हुकूमत गिराई इन्होंने, हम लोग जी 60 रुपये किलो आटा कर देंगे, ठीक है, लेकिन मज़ीद इन्होंने बढ़ाया। 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, आज क्या है 298 रुपये के करीब। अभी मज़ीद इन्होंने महंगा करना है। यहाँ पे लेडीज बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, रक्षा चला रही हैं, वाह जी वाह, वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी बात है, पाकिस्तान के अंदर रक्षा चला रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। अल्लाह कितने ताला टाइम से चला रही हैं? 5 साल से माशाल्लाह, 5 साल से। 5 साल से। क्या मजबूरी थी? कोई मजबूरी नहीं, मेहनत करना चाह रही अपने बच्चों की खातर, बच्चे पढ़ाने ने। अच्छा, मुल्क में कैसे हालात है? जो कमा रही है घर का गुजारा हो रहा है उससे? बस जितनी महंगाई है उतना ही गुजारा होता है। महंगाई ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया हुआ है। दिन में कितने पैसे कमा लेती हैं पेट्रोल के पैसे निकाल के? 1000-1500 बस। 1000-1500। बिजली और गैस का बिल कितना आया है? बिजली का बिल 8000 रुपया, गैस का बिल 6000 रुपया, मकान का किराया 12000 रुपया। तो ये डेली तो 1000 रुपये, तो 30,000 तो इन्हीं में पूरा हो गया खाने पीने का। बस क्या करे, टिकट ही करे, क्या करे, इसी में से पूरा करना है और क्या करे। अब पाकिस्तान के जो वजीर खारजा है इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ कारोबार करने जा रहे हैं, महंगाई कम होगी। आपको लगता है कि हम इंडिया के साथ कारोबार कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्या कि भारत अगर मिट्टी भी किसी को सेल करेगा ना तो उसकी वतन की मट्टी भी बिकेगी। ठीक है, लोग कहेंगे यार ये इस मट्टी में भी कोई ना कोई वफा है, इस मट्टी में भी कोई ना कोई जादू है। ठीक हो गया, तो जाहिर सी बात है नाम बिकता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना चमन आइसक्रीम का नाम। ज़रूरत देखें, ज़रूरत हमें तो किसी एज अ मुस्लिम कंट्री हमें ज़रूरत तो किसी की भी नहीं है। अगर हम लोग आपस में यूनाइट होके इतना स्ट्रॉन्ग नेशन बना सकें कि हम किसी के इस तरह डिपेंडेंट ना हो किसी पे, यानी मुसलमानों पर डिपेंडेंट हो, गैर मुस्लिमों पर नहीं। अपने कंट्री, अपने इकॉनमी को इस तरह बहाल करें, अपनी यूथ को इस तरह एम्पावर करें कि हमें किसी और पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अब अगर इस तरह ऐसा वक्त आ ही गया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम अपने नेबरहुड कंट्री का फ़ायदा उठाएं, उनका फ़ायदा उठाएं। मतलब अब जहाँ तक बात भारत की है, भारत ने जो है ना सबसे पहले प्रमोट किया है मेड बाय इंडिया, मेड इन इंडिया, बाय इंडिया, बी इंडियन। सबसे पहले ये चीज़ें उन्होंने किया और मोहब्बुल वतनी जो है ना उनके खून में रची बसी हुई है, चाहे वो उनके पॉलिटिशियन हो, चाहे वो उनके मैं तो कह रहा हूँ ये तो कब से ये हुआ है कि अच्छे ताल्लुकात इंडिया के साथ, हमसाया मुल्क है, लेकिन वो नहीं चाहते, वो पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझते। लेकिन हम पाकिस्तानी उनकी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, वो नहीं करते पाकिस्तानियों की कदर की है अभी तक? मुझे बता दें, अभी तक बता दें इन सालों में क्या हमने उनकी कदर की है? जिस कंट्री से हम अलग हुए हैं, हमारे सारा काम तो हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा? कौन सा काम हो रहा है? ये जाएं आप बॉर्डर पे जाएं, यहाँ पे जाएं, इंडिया बॉर्डर पे जो ये स्टेशन पे जाएं, इतना काम आ रहा है, इतने हर ट्रेन में इतना माल आ रहा है। और कौन सी तिजारत करनी चाह रहे हैं आप? से आ रहा है? बेशक आ रहा है। क्या क्या आ रहा है? हर चीज़ इंडिया से आ रहा है, टमाटर आ रहा है। इनके अलावा आपकी कॉस्मेटिक्स, ये आपके क्लोथ, अब यहाँ से बीज वहाँ पे जा रहा है, वहाँ से आ रहा है। नहीं, बीज हम उनसे लेते हैं, हम देते नहीं हैं। हम तो खुद चाइना से, बांग्लादेश से, इंडिया से लेते हैं। ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, मेरे ये कहने का मतलब। हमसे नहीं। इंडिया जो है वो यूरोप को टक्कर दे रहा है। चाइना का कभी नाम हुआ करता था, सुपर पावर है जी। चाइना का गुलाम अमेरिका, चाइना का गुलाम रशिया, चाइना का गुलाम पाकिस्तान, चाइना का गुलाम अफगानिस्तान, चाइना का गुलाम हर कंट्रीज। ठीक है, आज वही लोग हैं जिनकी मेडिसिन कम पड़ जाती है वो भारत के पास जाता है, जिसे कोई मसला मसाइल बनता है, टेक्नोलॉजी में कोई मसला मसाइल फेवर की ज़रूरत पड़ती है, वो भारत भागता है। मेरे ख्याल में इस वक्त वर्ल्ड पावर जो है, वर्ल्ड सुपर पावर जो है ना, एशियन टाइगर जो है, वो भारत को मैं देख रहा हूँ कि तरफ ही देखें, पाकिस्तान से बहुत अच्छे प्रोफेशंस में भी एक्सेल करके पाकिस्तानी यूथ बाहर जा रही है। वेदर इट्स एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यूरोप में देख लें, यूएस में देख लें, हर चाहे वो साइंस या टेक्नोलॉजी या फिर मेडिसिन या फिर इंजीनियरिंग, किसी भी फील्ड में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान भी एज़ कम्पेयर टू कोई भी अच्छा एम्पावर्ड नेशन, डेवलप्ड नेशन उनके साथ कम्पीट कर रहा है। लेकिन हम कम्पीट कर रहे हैं। अगर हम कम्पीट कर रहे हैं तो फिर तो हमारी बड़े बड़े कंपनीज में सीईओज बैठे होने चाहिए थे ना, कि वाह भाई किसी पाकिस्तानी ना प्यासे को कुएं के पास जाना चाहता है, ना कि कुआं प्यासे के पास आए। इसी वजह से वो नहीं करेंगे, हम लोग खुद ही जाएंगे और उनकी मेहरबानी होगी अगर वो हमारा ये जो है स्वीकार कर लेते हैं हमारा प्रताव। तो अरे हमें नज़र नहीं आ रहा।
हमें नहीं नज़र आ रहा हम कहाँ पे हैं, कहाँ से कहाँ आ गए हैं। जब मैं छोटा था तकरीबन कोई 15-20 साल पहले, वो 1000 रुपये लेके आते थे, उनको 700 मिलता था, 600 मिलता था, 650 मिलता था। अब हम 1000 रुपये लेके जाते हैं, हमें इतने मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो हम उन्हें जो है गैर मुस्लिम कहते हैं, हिंदू कहते हैं, काफर कहते हैं, बड़े बड़ी लोग बात करते हैं, यहाँ की जो मेजॉरिटी है काफ़ी फतवे लगाते हैं। लेकिन देखा जाए तो फतवे लगाने से पहले अल्लाह पाक ने पहले बोला कि अपने गिरेबान में झाँको, नेबरिंग कंट्रियों के साथ रिलेशन अच्छे करें। अब ईरान जो है, कभी ईरान वार कर रहा है, कभी अफगानिस्तान हम पे वार कर रहा है, ठीक हो गया। तो ये लम्हा फिक्री Obviously two wrongs do not make a right। तो अब दोनों ही ऐसे बैठ जाएंगे कि हम लोगों ने नहीं पहला कदम उठाना, पहला कदम किसी ना किसी को तो उठाना ही पड़ेगा। तो अगर पाकिस्तान wants to be the bigger person, तो why not? ओके बिगर पर्सन लेकिन ताल्लुकात खराब करने में भी बिगर पर्सन हम ही थे। भारत का क्या रिएक्शन आएगा? वो तो यही बात होगी ना कि मतलब सूरज को मोमबत्ती दिखाने वाली बात। उनके टाटा जो साल्ट है वो इतना बड़ा नाम है दुनिया के अंदर, उनका पूरी दुनिया यूज़ करती है, तो वो हमारा नमक क्यों लेंगे? यहाँ पूरी दुनिया में जब वो उनको प्रेफर कर रही है तो हमारा नमक क्यों लेंगे? हमारे पास एक ही चीज़ रह जाती है कि फिर हम सूरज के पास जाएंगे।